राजस्थान की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, उसी को कंटिन्यू करते आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसमें है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही कर रहे थे। बाइलिंगुअल मतलब जो भी इंसान दो लैंग्वेजेस एक साथ बोलता है उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल, ठीक है। बायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटर्न बाय सम अदर पर्सन, कोई और पर्सन किसी भी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री लिख रहा है उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और अगर वो खुद अपनी बायोग्राफी लिख रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लास्फेमी, इसको बोलते हैं टू टॉक इम्पायसली अबाउट गॉड थिंग्स, ठीक है। मतलब भगवान जी के बारे में गलत गलत बोलना उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, ठीक है। बॉर्जियस, अ मेंबर ऑफ मिडिल क्लास, उसको बोलते हैं बॉर्जियस। ब्रिटल, अ थिंग दैट कैन ईजीली बी ब्रोकन, किसी भी चीज़ को हम कोई भी ऐसी चीज़ जो इजीली ब्रोकन हो जाती है उसको बोलते हैं ब्रिटल। ब्यूरोक्रेसी, एक गवर्नमेंट ऑफ ऑपरेसिव एंड इनफ्लेक्सिबल ऑफिशियल्स, मतलब एक गवर्नमेंट होती है जिसमें ऑपरेसिव एंड इनफ्लेक्सिबल ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। कैनिबल, जो कि वो इंसान को कहते हैं जो कि ह्यूमन फ्लैश खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल। कैटलॉग, एक लिस्ट या लिस्ट होती है बुक्स और आर्टिकल्स की, उसको बोलते हैं कैटलॉग। कैविएट एम्प्टर प्रिंसिपल दैट द बायर अलोन इज रिस्पॉन्सिबल इफ डिससेटिस्फाइड, मतलब कैविएट एम्प्टर का एक प्रिंसिपल होता है जिसमें कि बायर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डिससेटिस्फैक्शन के लिए। सेलेब्सी, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, उसको बोलते हैं सेलिबेसी, ठीक है। और सेंचुरी, या पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को बोलते हैं सेंचुरी, है ना। सर्कमलोक्यूशन, अ राउंड अबाउट एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस इन वर्बस मैनर, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना या घुमा फिरा के बोलना उसको बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। कंपाउंड, अ प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन टू पार्टीज़, हम पढ़ते हैं 320 CRPC में, है ना। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, मतलब किसी भी दो पार्टीज़ जो मतलब जो एक्यूज होता है जो विक्टिम होता है उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने को ही कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉनोसर, गॉड ऑब्जर्वर इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, गुड ऑब्जर्वर इन मैटर ऑफ टेस्ट, मतलब जो एक विशेषज्ञ होता है या माहिर होता है किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, वो होता है कॉनोसर। कंटेम्प्रेरीज, लिविंग इन द सेम एज, मतलब जहाँ पे हम एक ही टाइम पे रह रहे हैं, कंटेम्प्रेरीज बोलते हैं। कॉन्वोलेसेंस, स्टेज ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस। कॉन्वोलेसेंस का मतलब होता है कि आप जब एक बड़ी इलनेस के बाद ठीक होके जब उभरते हैं, जब ग्रेजुअल रिकवरी होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्वोलेसेंस, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटियन, वन हु रिगार्ड्स ऑल पीपल एज हिज कंट्रीमैन, जो अपने सारे पीपल को अपना कंट्रीमैन की तरह रिगार्ड करता है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। काउंटर क्लेम, हम जब CPC पढ़ते हैं उसमें आता है। काउंटर क्लेम का मतलब होता है अ क्लेम बाय द डिफेंडेंट इन हिज फेवर अगेंस्ट द प्लेंटिफ, मतलब जब प्लेंटिफ जो वाद लेके आ रहा है, डिफेंडेंट इसके अगेंस्ट वाद लाया जा रहा है। जब ऐसा होता है कि कभी डिफेंडेंट भी प्लेंटिफ के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम करता है तो फिर उसको बोलते हैं काउंटर क्लेम। कोवेनेंट, एक एग्रीमेंट होता है या तो कुछ काम करने या ना करने के लिए। क्रेडिबल, जिसको भी हम बिलीव किया जा सके, जो भी चीज़ों को बिलीव किया जा सकता है वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, जैसे हम CRPC में पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 41 में भी कि व्हेन द पुलिस हैज़ रिसीव्ड एनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, तो वो सब चीज़ें क्रेडिबल में आती हैं। क्रेडेलियस, वन हु ईजिली बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड। अब देखो, क्रेडिबल मतलब तो वो इजीली ऐसी बातें या ऐसे फैक्ट्स जो बिलीव्ड किए जा सके। क्रेडेलियस मतलब जो इजीली हर चीज़ मान लेता है कि हाँ सही होगी, ठीक है, जो भी कुछ उसको बोला जाता है वो मान लेता है। क्रीमेट्री, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे डेड बॉडीज़ को केप्ट किया जा सकता है ना, करते हैं। क्रिमिनल, एक पर्सन होता है हु हैज़ बिन कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस। देखो, क्रिमिनल, एक्यूज्ड और क्रिमिनल में यही डिफरेंस होता है। क्रिमिनल हम तब बोलेंगे जब उसको हमने कन्विक्शन दे दिया है, उसको हम क्रिमिनल बोलेंगे। एक्यूज, जब उसकी ट्रायल चल रही है तो उसको एक्यूज बोलते हैं। कर्फ्यू, अ जनरल ऑर्डर फॉर द पीपल टू रिमेन इंडोर्स, एक कर्फ्यू में एक ऑर्डर निकलता है जिसमें कि सारे लोगों को
घर के अंदर रहने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। दर्शनी हुंडी, एक हुंडी मतलब एक जैसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हुंडीज पढ़ेंगे, उसमें आता है हुंडी ऑन विच पेमेंट कैन बी मेड एट साइट। जब आप उसको प्रेजेंट करोगे, दर्शनी हुंडी मतलब दर्शन दोगे हुंडी का, तभी आप उसको दर्शन हुंडी कहा जाता है। डेटर, वन हु इज़ डेट टू अनदर, जिसने भी कर्जा लिए रखा है उसको बोलते हैं डेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिक्लेटरी सूट। सेक्शन नंबर जब हम SRA पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 35 में, तो उसमें डिक्लेटरी सूट के बारे में बता के रखा है। वो बोलता है सूट फाइल फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, तो वो बोलते हैं डिक्लेटरी सूट। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी जहाँ पे एक इसके लिए बहुत अच्छा अब्राहम लिंकन का कोट है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल बाय द पीपल, ऐसे कुछ है। ठीक है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वेयर ऑल द एडल्ट सिटीजन्स इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हमारी कैसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम लोग वोटिंग के थ्रू इनडायरेक्ट तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। ठीक है, डिजर्शन, टोटल रेपुडिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज, मतलब जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डिजर्ट कर देता है, मतलब अपने सारे जो भी ऑब्लिगेशंस है मैरिज के उससे रेप्यूडिएट कर देता है, तो उसको बोलते हैं डिजर्शन। डिटेक्टिव एक इंसान होता है जिसका बिजनेस होता है टू लोकेट क्रिमिनल एंड क्राइम्स। ठीक है, फिर डिक्टेटर, रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल, मतलब जो भी डिक्टेटर तानाशाह होते हैं उनका क्या काम होता है कि वो एब्सोल्यूट पावर है उनके पास रूल करने की। डिप्लोमेट, अ पर्सन इंगेज्ड इन डिप्लोमेसी। डाइवोर्स सबको पता है ना, हम हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ते हैं। टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय द कोर्ट, देयर आफ्टर स्पाउसेज आर फ्री टू रीमैरी, मतलब डाइवोर्स की जब डिग्री निकल जाती है, डाइवोर्स का ऑर्डर निकल जाता है, तभी कोई भी स्पाउस उसको रीमैरी कर सकता है, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो बाइगेमी, हमने पढ़ चुके हैं। बाइगेमी मतलब क्या होता है कि एक बारी में 2 हस्बैंड या 2 वाइफ रखना, उसको बोलते हैं बाइगेमी। ठीक है, ड्रॉन, गेम या वॉर होता है वेयर नो पार्टी विंस, तो उसको बोलते हैं ड्रॉन। डायनेस्टी, लाइन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही फैमिली, राजा शाह है ना, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे रूलर्स, तो वो बोलते हैं डायनेस्टी। ठीक है, आज इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।